हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन स्टडी विथ विनोद गढ़वाल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और निरंतर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों साथियों, आज इस वीडियो में हम NCERT कक्षा 11 राजनीति विज्ञान की पुस्तक भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार के अध्याय 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों को देखेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी और पेन तैयार कर ले ताकि जो प्रश्न और उत्तर मैं बताने जा रहा हूं वो उसे ध्यानपूर्वक सुनकर कॉपी में नोट कर सके। प्रिय विद्यार्थियों साथियों, इसके पहले हम अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे तथा अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों को कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो देख लिया होंगे। यदि आप में से किसी ने अध्याय 1 और अध्याय 2 के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सभी से गुजारिश है कि आप YouTube चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में अध्याय 1 और अध्याय 2 के प्रश्नोत्तरों को ध्यानपूर्वक सुनकर नोट कर लें ताकि परीक्षा में पूछे जाने पर आप उनके उत्तर दे सके। प्रिय विद्यार्थियों साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसी समय मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी, आपके अन्य दोस्त भी इसका लाभ उठा सके। प्रिय विद्यार्थियों साथियों, आज आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें क्योंकि आज हमारे चैनल की संख्या 4 अंकों में पहुंच जाएगी और हम 1000 से अधिक विद्यार्थियों साथियों तक पहुंचने में सफल होंगे। आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। NCERT कक्षा 11 राजनीति विज्ञान अध्याय 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व प्रश्न उत्तर। मेरे द्वारा जो प्रश्न और उत्तर तैयार किए जाते हैं वो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और परीक्षा में आमतौर पर पूछे जाते हैं। जो अब तक हुई परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हीं के आधार पर मैं प्रश्न उत्तर तैयार करता हूं। अतएव आप ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? इसका सही उत्तर है भाग 15। भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। प्रश्न दूसरा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में चुनाव प्रबंधन हेतु स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? उत्तर अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 में भारत में चुनाव प्रबंधन हेतु स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। प्रश्न तीसरा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान मिलते हैं? उत्तर भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 में निर्वाचन आयोग संबंधी प्रावधान मिलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों साथियों, यहाँ पर यह बात समझिएगा कि किसी एक अनुच्छेद में संपूर्ण निर्वाचन आयोग को लिख पाना असंभव है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए हैं। क्या निर्वाचन आयोग के कार्य होंगे, इसकी संरचना कैसी होगी, तमाम बातें इन अनुच्छेदों में लिखी गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। प्रश्न, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? इसका सही उत्तर है 25 जनवरी 1950।
25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। प्रश्न, निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? उत्तर, निर्वाचन आयोग की स्थापना के समय एक सदस्य आयोग का प्रावधान किया गया था। प्रश्न, वर्तमान में निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? उत्तर, वर्तमान में निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त। प्रश्न, भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? उत्तर, भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुकुमार साहनी थे। प्रश्न, वर्तमान निर्वाचन आयुक्त का नाम क्या है? उत्तर, भारतीय निर्वाचन आयोग के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा हैं, जिन्होंने अप्रैल 2021 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यभार संभाला था। प्रश्न, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? उत्तर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु होता है। दोनों में से जो भी पहले होता है उन्हें सेवानिवृत्त होना पड़ता है। उदाहरण से समझिए आप, मान लीजिए कोई मुख्य निर्वाचन आयुक्त 62 वर्ष की आयु में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद ग्रहण करता है तो उनका कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। यदि कोई व्यक्ति 64 वर्ष में बनता है तो उसका कार्यकाल 1 वर्ष में होगा। यदि कोई व्यक्ति 55 वर्ष की आयु में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद संभालता है तो उनका कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष रह सकता है। प्रश्न, भारत में पहली बार कब निर्वाचन आयोग की संख्या में वृद्धि की गई थी? भारतीय निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या कब बढ़ाई गई? उत्तर है, भारतीय निर्वाचन आयोग की सदस्य संख्या में बढ़ोतरी या वृद्धि 1990 से 91 के दौरान की गई थी, जब इसे 1 सदस्यीय आयोग से बढ़ाकर 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया था। प्रश्न, वर्तमान में निर्वाचन आयोग में कितने आयुक्त होते हैं? उत्तर, वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग में 3 आयुक्त होते हैं, जिनमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 18 वर्ष की गई है? उत्तर, भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 18 वर्ष की गई है। प्रश्न, भारत में 61वां संविधान संशोधन कब किया गया? उत्तर, भारत में 61वां संविधान संशोधन 1993। प्रश्न को देखिए, भारत में 61वां संविधान संशोधन कब किया गया? इसका सही उत्तर होगा, भारतीय संविधान में 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया। 1989 आप याद रखिएगा, 1989 में संविधान में 61वां संशोधन किया गया। प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 18 वर्ष कर दी गई है? उत्तर, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न, भारतीय संविधान में 61वें संविधान संशोधन से पूर्व मताधिकार की आयु कितनी थी? इसका सही उत्तर है, भारतीय संविधान में 61वें संविधान संशोधन से पूर्व मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी। जब संविधान में 61वां संशोधन किया गया तब हमने ऊपर देखा कि 21 से घटाकर इसे 18 वर्ष कर दिया गया है। प्रश्न, भारतीय संसदीय क्षेत्रों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? उत्तर, भारतीय लोकसभा संसदीय क्षेत्रों को 543
क्षेत्रों में बांटा गया है। हमारी लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है और निर्वाचन आयोग ने पूरे देश को 543 लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया है। लोकसभा की बात कर रहे हैं हम, राज्यसभा की सीटें अलग से हैं और उसका बंटवारा भी अलग से ही किया गया है। लोकसभा संसदीय सीटें 543। उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? उत्तर। भारतीय संविधान द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 79 और 41 सीटें आरक्षित की गई थी। एससी के लिए 79 और एसटी के लिए 41। प्रश्न, भारतीय लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु कितने वर्षों के लिए आरक्षण दिया जाता रहा है? उत्तर। भारतीय लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु प्रति 10 वर्ष के लिए आरक्षण दिया जाता रहा है। जैसे ही 10 वर्ष खत्म होते हैं, संविधान में संशोधन करके इसे आगामी 10 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया जाता है। प्रश्न, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? इसका सही उत्तर है 84 और 47। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति एससी हेतु 84 स्थान आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति हेतु 47 स्थान आरक्षित हैं। कुल मिलाकर 543 संसदीय स्थान हैं, जिनमें से 412 अनारक्षित हैं, जिस पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है, जबकि 84 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित की गई है। प्रश्न, वर्तमान में भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? उत्तर। वर्तमान में मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। प्रश्न, निर्वाचन आयोग को कब से बहुसदस्यीय बनाया गया है? उत्तर। निर्वाचन आयोग को सन 1993 से बहुसदस्यीय बनाया गया है। यह वर्तमान में 3 सदस्य है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य आयुक्त होते हैं। प्रश्न, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर। भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग की है। प्रश्न, भारत में कितने प्रकार के चुनाव होते हैं? उत्तर। भारत में 3 प्रकार के चुनाव होते हैं। नंबर 1 आम चुनाव, नंबर 2 मध्यावधि चुनाव, नंबर 3 उपचुनाव। नंबर 1 आम चुनाव, जो कि 5 वर्ष में आमतौर पर होते हैं। नंबर 2 मध्यावधि चुनाव, जो कि समय से पूर्व होते हैं, उन्हें मध्यावधि चुनाव कहते हैं। मान लीजिए सरकार ने लोकसभा में बहुमत खो दिया है और ऐसी स्थिति में लोकसभा भंग होती है और जब चुनाव होते हैं तो उसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं। नंबर 3 उपचुनाव, जब किसी क्षेत्र के प्रतिनिधि की मृत्यु हो जाती है या वह अपने पद से त्यागपत्र दे देता है तो उसके स्थान पर जो रिक्त स्थान होता है उसे भरने के लिए दोबारा से जो चुनाव होते हैं उसे उपचुनाव कहा जाता है। प्रश्न, आमतौर पर लोकसभा के कितने वर्षों में चुनाव होते हैं? उत्तर। आमतौर पर लोकसभा के 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है। प्रश्न, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उत्तर। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, किंतु इसमें 1/3 सदस्य
प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं, उनके स्थान पर नए प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। प्रश्न, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? उत्तर, भारत में पहली बार आम चुनाव 1952 में संपन्न हुए थे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 5 वर्ष बाद 1952 में चुनाव हुए। हालांकि चुनाव होना 51 में आरंभ हुए थे, लेकिन ये पूरी तरह से संपन्न 1952 में हुए। प्रश्न, भारत में चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? उत्तर, भारत में चुनाव हेतु अधिसूचना निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति जारी करता है। यानी कि भारत में चुनाव अधिसूचना इस उत्तर को दोबारा से देखिए। प्रश्न है, भारत में चुनाव अधिसूचना कौन जारी करता है? उत्तर, भारत में चुनाव अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसार चुनाव आयोग चुनाव संपन्न कराता है। तो अधिसूचना जारी करने का कार्य राष्ट्रपति का होता है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। भारतीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर, भारतीय राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यह प्रश्न मैं बता चुका हूं, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो पहले होता है वही निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल माना जाता है। प्रश्न, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? उत्तर, राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग मान्यता प्रदान करता है। प्रश्न, मध्य प्रदेश से लोकसभा हेतु कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? इसका सही उत्तर है, मध्य प्रदेश से लोकसभा हेतु 29 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर, भारत के निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न, भारत में निर्वाचन आयोग किसके चुनाव नहीं कराता है? उत्तर, भारतीय निर्वाचन आयोग ग्राम पंचायत के चुनाव नहीं कराता है। प्रश्न, ग्राम पंचायत के चुनाव कौन कराता है? उत्तर, ग्राम पंचायत के चुनाव स्थानीय निकाय द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। प्रश्न, भारत में मतदाता सूची तैयार करना किसका कार्य है? उत्तर, भारत में मतदाता सूची तैयार करना निर्वाचन आयोग का कार्य है। प्रश्न, निर्वाचन आयोग के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। उत्तर, निर्वाचन आयोग के 2 प्रमुख कार्य मतदाता सूची तैयार कराना एवं दूसरा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना होता है। प्रिय विद्यार्थियों साथियों, यहाँ पर मैं बता दूं कि निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य प्रत्येक परीक्षा में 4 से 5 अंक में पूछा जाता है। इस हेतु यूट्यूब चैनल पर हमारा एक अलग से वीडियो बना है निर्वाचन आयोग के कार्य, जिसको आप देखकर निर्वाचन आयोग के सभी कार्यों को याद कर सकते हैं। भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किसके चुनाव किए जाते हैं? उत्तर, भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से राष्ट्रपति और राज्यसभा के चुनाव कराए जाते हैं। प्रश्न, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति से किसका निर्वाचन होता है? उत्तर, भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति के द्वारा होता है। प्रश्न, निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर, निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। प्रश्न, भारत में मतदाता
की न्यूनतम आयु कितनी है? उत्तर, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। प्रश्न, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, 2 नंबर में यह प्रश्न आमतौर पर पूछा जाता है, तो आप नोट करिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ। उत्तर, देश के वे सभी नागरिक जो अपनी जाति, धर्म, भाषा, शिक्षा, रंग, लिंग, नस्ल और आर्थिक स्थितियों की परवाह किए बिना 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं, इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो भारत के वे सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वोट देते हैं, वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाते हैं। यानी कि ना तो उनमें कोई धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है, ना जाति, ना वंश, ना भाषा, किसी के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं करते हुए सभी को समान रूप से वोट देने का अधिकार है, वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। प्रश्न, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से आप क्या समझते हैं? अथवा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से क्या आशय है? उत्तर, समानुपातिक प्रणाली में प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं जिस अनुपात में उन्हें वोटों में हिस्सा मिलता है। प्रत्येक पार्टी चुनावों से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देता है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता के आधार पर चुन लेता है जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। चुनावों की इसी व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, इसका है प्रश्न हमारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से क्या आशय है? उत्तर, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का अभिप्राय उस निर्वाचन प्रणाली से है जिसका उद्देश्य लोकसभा में जनता के विचारों की एकताओं तथा भिन्नताओं को गणित रूपी यथार्थ से प्रतिबिंबित करना होता है। इसे ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का अर्थ लिखिए। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का अर्थ लिखिए। उत्तर, सरल बहुमत प्रणाली निर्वाचन की एक ऐसी प्रमुख प्रणाली है जिसमें सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी विजयी माना जाता है। इसलिए इसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली कहा जाता है। यह आमतौर पर राष्ट्रमंडल के देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका में मतदान की सर्वोत्तम प्रणाली के रूप में मान्य की गई है। दूसरे शब्दों में कहूं तो निर्वाचन क्षेत्र में जिस उम्मीदवार को अन्य उम्मीदवारों से अधिक वोट मिलते हैं उसे विजेता घोषित किया जाता है।
विजयी होने की इसी प्रणाली को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली कहा जाता है। अगला प्रश्न, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली को हम FPTP अथवा बहुलता प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न, मतदाता किसे कहते हैं? उत्तर, वह व्यक्ति जिसे किसी भी निर्वाचन में अपना मत देने का अधिकार हो, मतदाता कहा जाता है। वह व्यक्ति जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में अपना मत देता है या किसी भी निर्वाचन में भाग लेकर जब व्यक्ति अपने मत का प्रयोग करता है उसे मताधिकार या मतदाता कहते हैं। ठीक है, मतदाता किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो किसी भी निर्वाचन में भाग लेकर मत देता है, मतदाता कहलाता है। प्रश्न, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए कितने आयोग बनाए गए हैं? उत्तर, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। प्रश्न, भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य लिखिए। उत्तर, इस हेतु YouTube चैनल पर अलग से वीडियो बनाया गया है जिसका अवलोकन आप कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा और सभी प्रश्नों को कॉपी में नोट किया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप अधिक से अधिक लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा अध्यापन कैसा लग रहा है। जाते जाते कमेंट बॉक्स के लिए एक प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? हम कब मतदाता दिवस मनाते हैं ये आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 4 के प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। पॉज बटन।